Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज नाउ वी आर बैक विद दिस चैप्टर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला की फैमिली यानी कि हमारे ई पाठशाला के चैनल में। और दोस्तों क्लास 11th की ये पॉलिटिक्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है सोशल जस्टिस, जैसे आप हिंदी में सामाजिक न्याय बोलते हैं। 4th चैप्टर है, वीडियो का पहला पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो के पहले पार्ट जो चैप्टर थे जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आने थे वो आ रहे हैं और हम अपलोड भी कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और साथ में आप जानेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है इस वीडियो के पहले पार्ट में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरे चैप्टर का जो टॉपिक है वो हमें समझ में ये आता है, आइडेंटिफाई सम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन डिफरेंट सोसाइटी एंड एट डिफरेंट पीरियड ऑफ अ टाइम। हमें बताना है कि न्याय के कुछ सिद्धांतों की पहचान करी गई थी जिन्हें अलग अलग समाज में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बताया था कि न्याय होता क्या है। क्योंकि अगर हमें सामाजिक न्याय जानना है तो सामाजिक न्याय जानने से पहले हमें न्याय के सिद्धांतों को समझना होगा। तो इस पूरे चैप्टर में ये है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट मीन्स इसे बोलते हैं वितरणात्मक न्याय। दैट मीन्स अलग अलग तरीके से लोगों को अलग अलग तरीके से जस्टिस मिलना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट हम सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के आर्ग्यूमेंट के बारे में, जिसने सही मायने में सोशल जस्टिस के ऊपर अपनी बात कही है। अगर आप 11th क्लास की पॉलिटिकल को डीपली पढ़ रहे लेते हैं तो आपको बीए प्रोग्राम जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में बेसिकली, तो उसमें जॉन्स रॉल के ऊपर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आर्ग्यूमेंट बेस्ड, और वही चीज़ आपको 11th क्लास के अंदर बहुत छोटे लेवल पे बताई गई है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। साथ में जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जुड़ा है आपके अकाउंट कह रहा हूँ मैं, आपके सिलेबस में, तो दोस्तों क्लास 11th की पॉलिटिक्स के अंदर डायमेंशन ऑफ द जस्टिस के बारे में जुड़ा है। दैट मीन्स आपको बताना है जस्टिस के अलग अलग डायमेंशन कौन से होते हैं। दैट मीन्स जस्टिस के प्रकार कितने होते हैं, जिसमें से एक प्रकार तो सोशल जस्टिस है जो आप इस चैप्टर में समझेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी जस्टिस के डायमेंशन होते हैं, आयाम होते हैं, प्रकार होते हैं। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। और साथ में जॉन रॉल्स का आर्ग्यूमेंट जो न्याय के ऊपर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे तो आपको फोकस करना ही होगा। ओके अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कार्टून की वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपको मैप से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाँ भाई, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको गाइड चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी है, टॉप स्टडी मटेरियल परचेज़ करने हैं, तो दोस्तों उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जस्टिस के बारे में। ओरिजिन, दैट मीन्स मतलब किसी बंदे ने सोचा कैसे होगा कि जस्टिस होता क्या है, मतलब जस्टिस का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए। तो दोस्तों जस्टिस शब्द आप देख सकते हैं लैटिन वर्ड से लिया गया है, जैसे आप जुंगुर बोलते हैं, जुंगुर जुंगुर शब्द इसे बोला जाता है और ये लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब एक मेन मकसद यही हो गया टाई या बॉन्ड, दैट मीन्स बांधना या एक तरीके का बंधन या जुड़ाव। द एम ऑफ द जस्टिस इज़ वेलफेयर ऑफ द नेशन। और समाज में जस्टिस का मतलब यही हो गया कि कोई व्यक्ति जो किसी भी नेशन के अंदर रह रहा है, किसी भी देश के अंदर रह रहा है, उससे क्या होगा, अगर इस व्यक्ति के साथ समाज में जस्टिस होगा तो सिंपल सी बात यह है कि नेशन का भी भला ही होगा। सो दिस इज़ द मेन एम। और जस्टिस शब्द कहाँ से लिया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, जस्टिस शब्द की उत्पत्ति जुंगुर शब्द से हुई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जस्टिस के बारे में अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, जिसमें से आप देख सकते हैं सुकरात है, प्लेटो है और उसके बाद अरस्तु है। तो दोस्तों बीए प्रोग्राम के हिसाब से जब आप 11th क्लास में जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लगभग सेम ही इनका पॉलिटिकल होता है, सुकरात के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि न्याय की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति ने अपने अलग अलग अप्रोच दिए थे, अलग अलग सिद्धांत दिए थे।
बताया था कि न्याय के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये सारे एंशियंट टाइम के फिलोसफर थे, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और जॉन रॉल्स जो हैं वो मॉडर्न टाइम के फिलोसफर आए थे, इसीलिए आपको मॉडर्न टाइम के जो जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों क्योंकि बैकेंड में भी हमें इतिहास जानना होता है, इसीलिए हम एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि इन लोगों ने जस्टिस को समाज में अपने हिसाब से कैसे समझा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले सुकरात के बारे में उनका ओपिनियन जानते हैं। आप देख सकते हैं ये पैदा कब हुए थे, बीसी के टाइम पीरियड में, बिफोर क्राइस्ट एरा 470 से, और 399 बीसी के अंदर अप्रॉक्स 71 की ईयर्स में मर चुके थे। इनको मार दिया गया था, है ना, इनकी हत्या करवाई गई थी। और ये इसमें बता रखा है कि उनका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों के अंदर था, उनके पास आइडियाज़ क्या थे, उन्होंने किस किस चीज़ों के ऊपर बातें करी थी, ये सब है। तो सुकरात का एक स्टैचू इतना पुराना है, मेन है कि इनकी शक्ल एक इमेजिन करी गई होगी, मे भी शायद से इसलिए ऐसी दिख रही है, असल में कैसी होगी वो तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन सुकरात की ओपिनियन क्या है? सुकरात का ओपिनियन यही हो गया कि जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने लिए अच्छा करें और अपने फ्रेंड के लिए हम अच्छा कर रहे हैं और हम दूसरे लोगों के लिए, अपने एनिमीज़ के लिए बुरा कर रहे हैं। एज परस्यूइंग आवर योर ओन इंटरेस्ट, जस्टिस इन्वॉल्व द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि सुकरात का कहने का मतलब है, न्याय का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में हमें क्या कहते हैं भला करना चाहिए, और जबकि हमारे दुश्मनों के बारे में हमें बुरा करना चाहिए, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। इंसान अपने हित के हिसाब से सोचता है, लेकिन सही मायने में उनका मानना ये है कि न्याय का मतलब ये हो गया लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि अब आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है, अब वो न्याय की वजह से तो कोर्ट जा रहा है ना, न्याय मांगने के लिए कोर्ट जा रहा है। अगर उस व्यक्ति के साथ जस्टिस हो जाए, जस्टिस यानी कि उस व्यक्ति के साथ इंसाफ हो जाए, तो आप देखिए कहीं ना कहीं समाज में लोगों के प्रति वेलफेयर ही तो हो रहा है। तो ये सुकरात ने इतने टाइम पीरियड पहले एक सोच बनाई थी, ये सुकरात की आइडियोलॉजी थी। प्लेटो क्या कहना चाहते हैं? प्लेटो ये कहना चाहते हैं न्याय के सिद्धांत के बारे में कि सोसाइटी जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड है, जैसे कि वर्किंग क्लास अलग हो गया, इंटेलिजेंट्स लोग अलग हो गए, और करेजियस ग्रुप अलग हो गया। इसकी वजह से अलग अलग सिद्धांतों के हिसाब से प्लेटो की अवधारणा न्याय के ऊपर ये थी कि हर किसी का काम ना अपने श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग बढ़ जाता है, और समाज में फिर उनको उन्हीं के हिसाब से न्याय मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें डिफरेंट फैक्टर के हिसाब से, जो इंटेलिजेंट ग्रुप होगा वो आगे जाके बड़ा बड़ा होके फिलोसफर बनेगा, करेजियस ग्रुप जो होगा वो सोल्जर बनेगा, और वर्किंग क्लास जो होता है वो फार्मर बनेगा। तो यानी कि इतने टाइम पीरियड पहले भी ये सारे के सारे लोग, ईच एंड इंडिविजुअल लोग, बिना किसी इंटरेस्ट के दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे, और सही मायने में यही चीज़ समाज कहलाता है। और समाज में न्याय का मतलब भी यही हो गया कि हम किसी के काम में इंटरफेयर ना करें। और प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। ओके, अब प्लेटो के बाद उनके स्टूडेंट आए कोई, और उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल, आप देख सकते हैं एरिस्टोटल, जिसे आप अरिस्तु बोलते हैं। अरिस्तु ने भी एक कॉन्सेप्ट उजागर करा। कॉन्सेप्ट का मतलब, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। देखो समाज में ना जस्टिस तो हमने अपनी किताबों के अंदर डाल दिया कि सभी को जस्टिस मिलेगा, लेकिन सही मायने में जस्टिस हर किसी को उसकी कंडीशन के हिसाब से मिलना चाहिए। एरिस्टोटल बताते हैं कि जो इक्वल व्यक्ति है, मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। जैसे मान लें, तो एक एग्जांपल देता हूँ, ये आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास के अंदर भी कोई स्टूडेंट है जो 11th क्लास का है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि जब एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, तो आपके हाथ, नाक, मुंह, सोच, क्लास, एज सब समान है ना। तो इस हिसाब से जब 11th क्लास के स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं तो उनका टाइम फिक्स होगा कि भाई उन्हें 3 घंटे का एग्ज़ाम देना है। तो दिस इज़ कॉल्ड द इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, एज इक्वल। दैट मीन्स आप इक्वल लोग हैं, तो आपको जितना, मान लेते हैं कि जितना अजय को टाइम मिल रहा है एक 3 घंटे का पेपर देने का, तो विजय को भी उतना ही टाइम मिलेगा, बिकॉज आप दोनों इक्वल सिचुएशन में इक्वल ही है। बट अनइक्वल सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल, दैट मीन्स, लेकिन अनइक्वल सिचुएशन को हमें अनइक्वल सिचुएशन से ही ट्रीट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए
मान लीजिए कि एग्जांपल मैं देता हूँ, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। अब देखिए जो राम है ना वो तो भाई क्या कहते हैं, उस आंखों से अंधा नहीं है, वो उसे देख सकता है। तो वो पेपर को लिखने के लिए ना 3 घंटे बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है, उसके हाथ पैर सही सलामत है, देख सकता है। लेकिन शाम जो है ना, शाम जो है थोड़ा सा हाथों से पैरालाइज है। अगर वो हाथों से पैरालाइज है तो कहीं ना कहीं उसको पेपर को लिखने के लिए अगर 4 घंटे दिए जा रहे हैं तो सही मायने में ये उसके साथ जस्टिस हो गया। अगर यहाँ पे शाम पैरालाइज है या गूंगा है या लिख नहीं सकता, या बोल सकता हूँ आंखों से अंधा है, तो इस टाइम पीरियड पे जितने घंटे राम को मिल रहे हैं उतने ही घंटे अगर शाम को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। और यही चीज़ अरस्तू ने फोकस करके हमें बताने की कोशिश करी है। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। और कहने का मतलब मेरा यही है कि इक्वल लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, अनइक्वल लोगों के साथ हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो एंड ईच पीपल शुड गिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन ऑफ वर्क, और हर किसी को उनकी कंडीशन के हिसाब से। मैंने आपकी क्लास से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है, आई होप यू गॉट दिस वेरी ईजिली। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जस्टिस के बारे में कुछ नया बताया गया है, तो जस्टिस में हमने देखा था कि सोशल जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, और साथ में जो नया ऐड हुआ है वो है लीगल जस्टिस क्या होता है। अब जस्टिस के अलग अलग पार्ट हैं जो आपको समझने हैं, बट जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया वही आपके बीए के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करके बताना पड़ता है आपको। अच्छा, अब सोशल जस्टिस की बात करें समाज के अंदर, तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं हमने ये बोला हुआ है कि जो रिजर्व कैटेगरी होगी उनको समाज में बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, और बेचारे जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है वो आज की कैटेगरी के अंदर खुद अनरिजर्व्ड होते जा रहे हैं, अनरिजर्व्ड होते जा रहे हैं। क्योंकि सोशल जस्टिस का मतलब तो यही हो गया दैट देयर विल नो बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस एंड कलर। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि भाई ये रेस का मतलब क्या होता है ना, तो भाई ये मैं नस्ल बोल सकता हूँ, ठीक है भाई, धर्म यहाँ पे आपको जानना है कि इसके आधार पर जाति, धर्म और नस्ल। तो यहाँ पे नस्ल हो गया कलर, ठीक है, जाति हो गया आपकी कास्ट, धर्म हो गया आपका क्या कहते हैं रिलीजन, और रेस हो गया आपका रंग। तो यानी कि रेस दैट मीन्स सॉरी नस्ल हो गया, नस्ल हो गया आपका क्या कहते हैं रेस, आप किस नस्ल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो सोशल जस्टिस में हमें समाज में कहीं ना कहीं किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ इन सब चीज़ों में भेदभाव अगर हमने कर दिया तो समाज में उसको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो आपको ये फोकस करना है कि सोशल जस्टिस समाज में ऐसे ही मिलेगा कि जब किसी के साथ भी कास्ट, रिलीजन, रेस और कलर, इवन वो कहाँ से बिलोंग करता है, इन सब से भेदभाव ना हो, तो वो सोशल जस्टिस है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस में ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, आपको पता ये कौन है ना, राजपाल यादव जी, राजपाल यादव जी। अब यहाँ पे सोशल जस्टिस में मैंने इनका एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इस राजपाल यादव जी कहना चाहते हैं कि क्या मैं वोट दे सकता हूँ। अभी क्या मैं वोट दे सकता हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है पॉलिटिकल जस्टिस का। देखो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यही होता है कि जस्टिस सभी को मिलना चाहिए जो एक सिटीज़न, किसी एक नागरिक में या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा है। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर है, एग्जांपल मान लेते हैं इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है। अब इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है और वो 18 साल का प्लस है अगर वो व्यक्ति, तो उसको वोट डालने का अधिकार है। अब वोट डालने का अधिकार है तो जो भी मान लीजिए रैंडमली 100 लोग हैं, 100 लोग 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन 100 लोगों में से अगर मैंने बोला कि यार सिर्फ 50 लोग जो है वही वोट डाल सकते हैं और 50 लोग वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो 50 जो लोग हैं वो क्या कहते हैं दूसरे धर्म से। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये कहोगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और दिस इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल इनजस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस जब होगा कि 18 साल के जितने भी लोग हैं सभी को एक वोट, एक मत का अधिकार होना चाहिए, और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर यही सेम सिचुएशन है, यहाँ पर सेम यही है। अगर आप 18 साल से प्लस हैं तो आपको जीने का अधिकार दिया जाएगा, आपको वोट का अधिकार दिया जाएगा। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 25 साल का होना पड़ेगा, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको 35 साल का होना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है जो समाज में सभी व्यक्ति को एक जैसा ही मिलना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का बर्ताव जो होता है अनइक्वल वाला वो नहीं होना चाहिए।
फिर बात कर लेते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, इकोनॉमिक का मतलब पैसों से रिलेटेड हो गया। वही सेम एग्जांपल मान लेते हैं कि राम फैक्ट्री में काम कर रहा है और श्याम फैक्ट्री में काम कर रहा है। राम और श्याम का दोनों का काम करने का अंदाज एक है, टाइमिंग एक है, लेकिन शाम को मिल रहे हैं 10,000 रुपये सेम वही काम करने के, सेम उसी घंटे के हिसाब से। और राम को मिल रहे हैं 10,000 रुपये और शाम को मिल रहे हैं 15,000 रुपये। सो दिस इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक इनजस्टिस। यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही हो गया ऐसे राइट्स जहाँ पे पर्सन अपनी कंज्यूमिंग और लिवलीहुड के लिए एक जैसा जीवन यापन करे, और यहाँ पे इक्वल वेजेस मिलने चाहिए फॉर द इक्वल वर्क। यहाँ पे अगर इसको 10,000 मिल रहा है तो इसको भी 10,000 ही मिलने चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही ट्रेड है, एक ही काम है, एक ही तरह की सारी चीज़ें है ना। और राइट टू वर्क मिलना चाहिए एक जैसा। और यहाँ पे पूरी तरीके से हटने के लिए और बेरोजगारी के हिसाब से भी यहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।